नमस्कार दोस्तों, ढोल में पोल चैनल में आप सब मित्रों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, द्वापर युग, महाभारत का युग, जिसमें श्री कृष्ण जी पैदा हुए और धर्म की रक्षा के लिए पैदा हुए। जैसे कि उन्होंने गीता में स्वयं कहा है कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवत् भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। दोस्तों, वो धर्म की संस्थापना होती थी। उस समय अधर्म बहुत बढ़ रहा था और धर्म की ग्लानि हो रही थी। उस समय जो है कृष्ण जी पैदा होते हैं धर्म का उत्थान करने के लिए। तो दोस्तों, महाभारत लिखा गया उसी काल में, महाभारत युद्ध हुआ। गीता भी उसी काल में लिखी गई। श्री कृष्ण के बताते हैं कि श्री कृष्ण के द्वारा कही गई, अर्जुन के द्वारा सुनी गई और किसी के द्वारा लिखी गई। तो दोस्तों, ये गीता ज्ञान जो है ये महाभारत का ही एक अंश है, इसी का एक उपांग है गीता जो है। तो दोस्तों, इस महाभारत के माध्यम से हमें ज्ञात होता है कि उस समय जो है जब कि श्री कृष्ण जी धर्म की स्थापना के लिए अवतरित हुए थे, उस समय भी कितना अधर्म था, कोई भी धर्म नहीं था। ये पढ़ने से, महाभारत पढ़ने से ज्ञात होता है कि जिन्हें युधिष्ठिर को धर्मराज कहा जाता था, वो कितना अधर्म का काम करते थे कि स्वयं जुआ में खुद को भी हार गए, भाइयों को हार गए और अपनी पत्नी द्रौपदी को भी हार गए। और उस समय सारे लोग जो है उसकी मजाक बनाते हैं, द्रौपदी का चीरहरण भी होता है भरी सभा में। तो दोस्तों, इस तरह के जो वृतांत हमें इससे मिलते हैं तो हमें इससे मालूम पड़ता है कि उस द्वापर युग में भी, जिसमें कि धर्म की संस्थापना के लिए श्री कृष्ण जी पैदा हुए थे, उस समय भी एक द्रौपदी को जो है नंगा किया गया और भरी सभा में नंगा किया गया। वो चीखती रही, चिल्लाती रही, पर किसी ने भी नहीं सुना। और वो युधिष्ठिर महाराज, जिन्हें धर्मराज कहा जाता है, वो सभी को एक एक करके अपनी सारी संपत्ति शकुनी के हाथों हार गए, दुर्योधन के हाथों हार गए। और दोस्तों, उस समय की एक ये घटना जो है पढ़ने से मालूम पड़ती है कि श्री कृष्ण जी को कहा जाता है कि उन्होंने चीर बढ़ा दिया। ऐसा कुछ नहीं था, उन्होंने वस्त्र जरूर दिए थे, लेकिन वो गुप्त रूप से बैठे हुए देख रहे थे सारा तमाशा। तो क्यों नहीं श्री कृष्ण ने आगे आकर के उस द्रौपदी की लाज बचाई, जिसके लिए कहते हैं कि उन्होंने तमाम चीर बढ़ा दिया था। ऐसा कुछ नहीं है, चीर नहीं बढ़ाया गया। दोस्तों, इसको पढ़ने से ज्ञात होता है कि उनके ऊपर वस्त्रों के, रंग बिरंगे वस्त्रों के ढेर लगा दिए गए श्री कृष्ण द्वारा गुप्त रूप से द्वारका से आकर के। तो श्री कृष्ण जी जब वहाँ उपस्थित थे तो प्रश्न ये उठता है कि श्री कृष्ण जी के रहते हुए युधिष्ठिर धर्मराज, जो कि उनके रिश्तेदार भी थे श्री कृष्ण जी के, तो उन्होंने ऐसा कुकर्म करने से, जो कि जुआ में सारी संपत्ति हार गए, फिर द्रौपदी को भी हार गए, सब कुछ हार गए, तो उन्होंने क्यों नहीं रोका? तो ये कौन सा धर्म की स्थापनार्थी समझ में नहीं आता। दोस्तों, बड़ा रोचक प्रसंग है और महाभारत से है दोस्तों, सभा पर्व में है। मैं आपके समक्ष रखता हूँ कि देखिए किस तरह से द्रौपदी का सरासर अपमान हुआ। सारे बैठे हुए थे, पांडव, कौरव, धृतराष्ट्र, भीष्म पितामह, सारे पांडव। और उस समय जो है द्रौपदी को किस तरह से दुशासन जो है दुर्योधन के कहने पर अपमानित करता है, उसका चीरहरण करता है। तो दोस्तों, ये बड़ा रोचक प्रसंग है। और फिर उस समय कर्ण देखिए क्या क्या अपमानित करता है उसको। आइए मैं आपके समक्ष रखता हूँ बगैर किसी विलंब के। दोस्तों, ये संक्षिप्त महाभारत है, गीता प्रेस गोरखपुर की पुस्तक है। तो दोस्तों, इसमें देखिए जब शकुनी के हाथों हारते चले जाते हैं और सब कुछ हार जाते हैं युधिष्ठिर जी, तो फिर जो है ये शकुनी ने धर्मराज से कहा, राजन, तुमने अपने को जुए में हारकर बड़ा अनर्थ किया है, क्योंकि दूसरा धन पास रहते हुए अपने को हार जाना बड़ा अन्याय है। अभी तो आपके पास दूसरा धन है, आपने स्वयं को भी दांव पर लगा के हार गए। अभी तो तुम्हारे पास दांव पर लगाने के लिए तुम्हारी प्रिया द्रौपदी बाकी है, तुम उसे दांव पर लगाकर अब की बार जीत लो, उसे दांव पर लगा लीजिए। युधिष्ठिर ने कहा, शकुने, द्रौपदी सुशीलता, अनुकूलता और प्रियवादिता आदि गुणों से परिपूर्ण है। वह चरवाहों और सेवकों से भी पीछे सोती है, सबसे पहले जागती है, सभी कार्यों के होने न होने का ख्याल रखती है। हाँ, उसी सर्वांग सुंदरी लावण्यमयी द्रौपदी को मैं दांव पर रख रहा हूँ। यद्यपि ऐसा करते समय मुझे महान कष्ट हो रहा है। युधिष्ठिर के ऐसा कहने पर चारों ओर से धिक्कार की बौछारें आने लगीं। सारी सभा स्तब्ध हो उठी
क्षुब्ध हो उठी सभ्य राजा शोकाकुल हो गए। भीषण, द्रोण, कृपाचार्य आदि महात्माओं के शरीर पसीने से लथपथ हो गए। विदुर जी सिर पकड़कर लंबी सांस लेते हुए मुंह लटकाकर चिंताग्रस्त हो गए। धृतराष्ट्र हर्षित हो रहे थे। वे बार बार पूछते, क्या हमारी जीत हो गई? दुशासन, कर्ण आदि की खलमंडली हंसने लगी, परंतु सभासदों के नेत्रों से आंसू बह रहे थे। दुष्टात्मा शकुनी ने विजयोन्माद से मस्त होकर यह लिया कहकर छल से पासे फेंके और अपनी विजय घोषित कर ली। द्रौपदी को जीत लिया। अब मदान्ध दुर्योधन ने विदुर को धिक्कारा कि तुम जो है हमको ज्ञान दे रहे हो, उन्होंने तो ही द्रौपदी को लगाया है दांव पर और हम जीत चुके हैं, अब आप क्यों नीति पढ़ा रहे हो हमें? और उसके बाद भरी सभा में उसने प्रातकामी से कहा, प्रातकामी उसका भाई था, तुम इसी समय जाकर द्रौपदी को ले आओ। पांडवों से डरने की कोई बात नहीं है, सूतपुत्र था वो। प्रातकामी दुर्योधन के आज्ञानुसार द्रौपदी के पास गया और कहा, सम्राट युधिष्ठिर, जुए में सब धन हार गए, आपको भी हार गए। जब दांव पर लगाने को कुछ न रहा तब उन्होंने भाइयों को, अपने को और अंत में आपको भी हार दिया। अब आप दुर्योधन की जीती हुई वस्तुओं में से हैं, आपको लाने के लिए उन्होंने भेजा है। महाराज दुर्योधन ने जान पड़ता है अब कौरवों का नाश निकट आया है। द्रौपदी ने कहा, सूतपुत्र, अवश्य विधाता का यही विधान है। बालक वृद्ध सभी पर सुख दुख तो पड़ते ही हैं। जगत में धर्म सबसे बड़ी वस्तु है। देखिए, धर्म का भी पाठ पढ़ाती है द्रौपदी। उससे कहती है, यदि हम दृढ़ता से धर्म पर आरूढ़ रहें तो वह हमारी रक्षा करेगा। तुम सभा में जाओ और वहाँ के धर्मात्माओं से पूछो कि ऐसे अवसर पर मुझे क्या करना चाहिए। ये पूछ के आइए सभी धर्मात्माओं से कि मुझे ऐसे अवसर पर क्या करना चाहिए। मैं धर्म का उल्लंघन नहीं करना चाहती। द्रौपदी की बात सुनकर प्रातकामी सभा में लौट आया और सभासदों से पूछा कि द्रौपदी को क्या उत्तर दें प्रश्नों का। उस समय सभासदों ने अपना अपना मुँह नीचे कर लिया। दुर्योधन का हट जानकर किसी ने कुछ उत्तर नहीं दिया। महात्मा पांडव उस समय बड़े दुखी और दीन हो रहे थे। वे सत्य से बंधे होने के कारण क्या करना चाहिए इसका ठीक ठीक निर्णय करने में असमर्थ थे। पांडव लोग असमर्थ तो होंगे ही, सब हार गए। पांडवों की खिन्नता का लाभ उठाकर दुर्योधन ने कहा, प्रातकामी, जा तू द्रौपदी को यहीं ले आ, उसके प्रश्न का उत्तर यहीं से दे दिया जाएगा। प्रातकामी द्रौपदी के क्रोध से भी डरता था। उसने दुर्योधन की बात टालकर सभासदों से फिर पूछा कि मैं द्रौपदी से क्या कहूँ। दुर्योधन को यह बात बहुत बुरी लगी। उसने प्रातकामी की ओर कठोर दृष्टि से देखकर अपने छोटे भाई दुशासन से कहा, भाई, यह क्षुद्र प्रातकामी भीमसेन से डर रहा है, इसलिए तुम स्वयं जाकर द्रौपदी को पकड़ लाओ। ये हारे हुए पांडव तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। बड़े भाई की आज्ञा सुनते ही दुशासन लाल लाल नेत्र किए वहाँ से चल पड़ा और पांडवों के निवास स्थान में जाकर द्रौपदी से बोला, कृष्णे, चल, तुझे हमने जीत लिया है और लज्जा छोड़कर दुर्योधन को देख। सुंदरी, हमने धर्मतः तुझे पा लिया है। अब सभा में चल और कौरवों की सेवा कर। दुशासन की बात सुनकर द्रौपदी का हृदय दुख से भर आया, मुँह मलिन हो गया। वह आर्त भाव से मुँह ढककर राजा धृतराष्ट्र के रनबास की ओर दौड़ी। पापी दुशासन ने क्रोध से भरकर उसे डांटा और पीछे से दौड़कर महारानी द्रौपदी के नीले नीले घुंघराले और लंबे बालों को पकड़ लिया। हाय हाय, अभी यही बाल कुछ ही दिनों पहले राजसूय यज्ञ में अभ्रत स्नान के समय मंत्रपूत जल से सींचे गए थे। दुरात्मा दुशासन पांडवों का तिरस्कार करने के लिए आज उन्हीं बालों को बलपूर्वक पकड़कर द्रौपदी को अनाथ के समान घसीटता चला जा रहा है। द्रौपदी का रोम रोम कांप रहा था, शरीर झुक गया था, वे खिंची जा रही थीं। द्रौपदी ने धीरे से कहा, अरे मूढ़ दुरात्मा दुशासन, मैं रजस्वला हूँ, कुछ तो ख्याल कर। मैं इस समय रजस्वला हूँ, एक ही वस्त्र पहने हूँ, ऐसी अवस्था में मुझे वहाँ ले जाना अनुचित है। दुशासन ने द्रौपदी की बात पर कुछ ध्यान न देकर केसों को और भी जोर से पकड़ा और बोला, द्रौपदी की बेटी, तू रजस्वला हो या एक वस्त्रा हो,
भले ही तू नंगी हो, हमने तुझे जुए में जीता है। तू हमारी दासी है, अब तुझे नीच स्त्रियों के समान हमारी दासियों में रहना पड़ेगा। दुशासन द्रौपदी को सभा में घसीट लाया। दुशासन के घसीटने से द्रौपदी के केस बिखर गए, आधे शरीर से वस्त्र खिसक गया। वह लज्जावश क्रोध से लाल होकर धीरे धीरे बोली, अरे दुष्ट, इस सभा में सभी शास्त्र के ज्ञाता, क्रियावान, इंद्र के समान प्रतिष्ठित मेरे गुरुजन बैठे हैं। इनके सामने इस दशा में कैसे खड़ी रह सकूंगी? अरे दुराचारी, मुझे घसीट मत, नग्न मत कर। इस नीच कर्म से तनिक डर तो सही। देख ही इंद्र के साथ, यदि इंद्र के साथ सारे देवता तेरी सहायता करें तो भी पांडवों के हाथ से तेरा छुटकारा न होगा। धर्मराज अपने धर्म पर अटल हैं। अभी भी कहती है कि देखिए, धर्मराज अपने धर्म पर अटल हैं, यही था उनका धर्म। वे सूक्ष्म धर्म का मर्म समझते हैं, तभी तो तुम्हें बेच दिया, दांव पर हार गए जुए में। वे सूक्ष्म धर्म का मर्म जानते हैं, मुझे तो उनमें गुण ही गुण दिखते हैं, तनिक भी दोष नहीं दिखता। हाय हाय, भरत वंश को धिक्कार है, इन कुपूतों ने क्षत्रियत्व का नाश कर दिया। ये सभा में बैठे हुए कौरव अपनी आंखों से कुल की मर्यादा का नाश देख रहे हैं। अब कौरवों को तो धिक्कार रही हो द्रौपदी जी, उनको क्यों नहीं, उनको धर्म का प्रतिपालक बता रही हो युधिष्ठिर महाराज को, जो आपको हार चुके हैं। द्रोण, भीष्म और महात्मा विदुर का आत्मबल कहाँ गया? बड़े बूढ़े इस अधर्म को क्यों देख रहे हैं? ये इस अधर्म बताने लगी कौरवों का। द्रौपदी ने यह बात क्रोधित पांडवों की ओर कनखियों से देखते देखते ही कही, मानो वह उनके शरीर में दहकती क्रोधाग्नि को और भी धधका रही हो। उस समय पांडवों को जैसा दुख हुआ वैसा संपूर्ण राज्य, धर्म और श्रेष्ठ रत्नों के छिन जाने पर भी नहीं हुआ था। पांडवों की ओर देखकर दुशासन ने और भी जोर से द्रौपदी को घसीटा और ओ दासी, ओ दासी कहकर उठाकर हंसने लगा, ठठाकर हंसने लगा। कर्ण ने प्रसन्नता से उसकी बात का समर्थन किया और शकुनी ने उसकी प्रशंसा की, दुशासन की। इन तीनों के अतिरिक्त सभी सभासद यह क्रूर कर्म देखकर अत्यंत दुखी हुए। द्रौपदी ने कहा, इन छली पापात्माओं ने धूर्तता से धर्मराज को जुआ खेलने के लिए तैयार कर लिया। बच्चा था युधिष्ठिर कि धर्मराज को जुआ खेलने के लिए तैयार कर लिया इन पापात्माओं ने, और छल से उन्हें और उनके सर्वस्व को जीत लिया। उन्होंने पहले अपने भाइयों को, तब अपने को हार कर मुझे दांव पर लगाया है। मैं यह जानना चाहती हूँ कि अब उन्हें मुझे दांव पर लगाने का धर्म के अनुसार अधिकार था या नहीं। अब उसे याद आ रहा है धर्म। अब कहती है कि अब मैं पूछना चाहती हूँ, ये जानना चाहती हूँ आप सब लोगों से कि मुझे दांव पर लगाने का धर्म के अनुसार युधिष्ठिर को अधिकार था कि नहीं। यहाँ सभा में अनेकों कुरुवंशी बैठे हैं, वे मेरे प्रश्न पर विचार करके ठीक ठीक उत्तर दें। पांडवों का दुख और द्रौपदी की कातरता देखकर धृतराष्ट्र नंदन विकर्ण ने कहा, सभासदों, द्रौपदी के प्रश्न के संबंध में हम सभी लोगों को ठीक ठीक विचार कर उत्तर देना चाहिए। इसमें त्रुटि होने पर हमें नरकगामी होना पड़ेगा। भीष्म पितामह, पिता धृतराष्ट्र और महामत विदुर जी इस विषय में परामर्श करके उत्तर क्यों नहीं दे रहे हैं? आचार्य द्रोण और कृपाचार्य क्यों चुप हैं? ये राजा राग द्वेष छोड़कर क्यों नहीं उत्तर देते? इस प्रश्न का निर्णय क्यों नहीं करते? आप लोग पतिव्रता द्रौपदी के प्रश्न पर विचार करके अलग अलग अपना मत प्रकट कीजिए, विकर्ण कहता है। इस प्रकार विकर्ण के वार वार कहने पर भी किसी ने कुछ नहीं कहा। अब विकर्ण हाथ मलकर लंबी सांस लेता हुआ बोला, कौरवों, ये सभासद उत्तर दें या न दें, वह कहे बिना न, मैं कहे बिना न रहूँगा। श्रेष्ठ पुरुषों ने राजाओं के 4 व्यसन बहुत बुरे बताए हैं। विकर्ण ज्ञान देता है। शिकार, 4 व्यसन होते हैं क्षत्रिय लोगों के, राजा लोगों के, बहुत बुरे हैं। शिकार करना, शराब पीना, जुआ खेलना और स्त्री प्रसंग में आसक्ति। इससे प्रतीत होता है कि उस समय के क्षत्रिय लोग, राजा लोग इन 4 व्यसनों में डूबे रहते थे आकंठ। इनमें संलग्न होने पर मृत्यु का पतन हो जाता है।
यहाँ ज्वारियों के बुलाने पर राजा युधिष्ठिर ने आकर जुए की आसक्ति वश द्रौपदी को दांव पर लगा दिया। द्रौपदी केवल युधिष्ठिर की ही स्त्री नहीं, उस पर पांचों पांडवों का समान अधिकार है। यह बात भी ध्यान देने योग्य है कि युधिष्ठिर ने अपने को हारने के बाद द्रौपदी को दांव पर लगाया। इसलिए मेरे विचार से युधिष्ठिर को यह अधिकार नहीं था कि वे द्रौपदी को दांव पर लगाएं, क्योंकि एक तो द्रौपदी 5 पांडवों की पत्नी है, अकेले युधिष्ठिर की नहीं। दूसरे, जब वो खुद ही हारे हुए थे तो एक हारे हुए को किसी संपत्ति को दांव पर लगाने का क्या अधिकार है, ये विकर्ण ज्ञान देता है। दूसरी बात यह है कि उन्होंने स्वेच्छा से नहीं, शकुनी की प्रेरणा से उसे दांव पर रखा था। शकुनी ने उत्साहित किया था कि द्रौपदी को भी लगा दीजिए दांव पर। इन सब बातों से मैं तो इस निश्चय पर पहुंचता हूं कि द्रौपदी जुए में नहीं हारी गई। विकर्ण की बात सुनकर सभी सभासद उसकी प्रशंसा और शकुनी की निंदा करने लगे। चारों ओर कोलाहल होने लगा। शांत होने पर कर्ण ने क्रोध में भरकर विकर्ण का हाथ पकड़ लिया और बोला, कर्ण बोला विकर्ण का हाथ पकड़ के, विकर्ण तू इतनी उल्टी बातें क्यों कर रहा है? मालूम होता है कि तू अरण्य से उत्पन्न अग्नि के समान अपने वंश का ही सत्यानाश करना चाहता है। द्रौपदी के बार बार पूछने पर भी कोई सभासद उत्तर नहीं दे रहा है। इसका अर्थ यह है कि सब लोग उसको धर्म के अनुसार जीती हुई मानते हैं। यहाँ तेरे सिवा सब शांत बैठे हुए हैं। इसका यही अर्थ निकलता है कि द्रौपदी को जो है धर्म के अनुसार जीता गया है। तू बचपन के कारण धीरज खोकर बड़े बूढ़ों की सी बातें बना रहा है। एक तो तू दुर्योधन से छोटा और दूसरे धर्म के मर्म से अनभिज्ञ है। देखिए, धर्म के मर्म से अनभिज्ञ है। जो धर्म की बात कर रहा है उसको कहा जाता है कि तू धर्म के मर्म से अनभिज्ञ है। और सभी शांत बैठे हुए हैं। तेरी तुच्छ बुद्धि के निर्णय का महत्व ही क्या है? युधिष्ठिर ने अपना सर्वस्व दांव पर लगाकर हार दिया, तब द्रौपदी बिना जीती कैसे रही? जब युधिष्ठिर ने सारा कुछ दांव पर लगा दिया और द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया, तो द्रौपदी बिना जीती कैसे रही? द्रौपदी भी तो सर्वस्व के भीतर ही थी, सब कुछ के भीतर ही तो थी, सर्वस्व के। क्या द्रौपदी को दांव पर लगाने में पांडवों की सम्मति नहीं थी? पांडव रोक नहीं सकते थे? रोकना था युधिष्ठिर को कि आप इसको क्यों लगा रहे हैं, ये तो हमारी भी तो पत्नी है। लेकिन नहीं, कर्ण कहता है कि क्या द्रौपदी को दांव पर लगाने से पांडवों की सम्मति नहीं थी? यदि तू ऐसा समझता है कि द्रौपदी को रजस्वला होने के समय सभा में नहीं लाना चाहिए था, तो इसका उत्तर भी सुन। अब क्या उत्तर देता है? ये तू मानता है कि रजस्वला के समय द्रौपदी को भरी सभा में नहीं लाना था, तो इसका भी उत्तर सुन। देवताओं ने स्त्री के लिए एक ही पथ का विधान किया है। देखिए कर्ण कितनी कट बात कहता है। कर्ण कहता है कि देवताओं ने स्त्री के लिए एक ही पथ का विधान किया है। द्रौपदी 5 पतियों की स्त्री होने के कारण निस्संदेह वैश्या है। इसलिए मेरी समझ से इसे एक वस्त्रा अथवा वस्त्रहीन होने पर भी सभा में लाना अनुचित नहीं है। अतः पांडव, ये देखिए ये धर्म की बातें हो रही हैं, सब बैठे हुए हैं, कृष्ण जी भी सब सुन रहे हैं, वो तो अंतर्यामी थे। अतः पांडव, उनकी पत्नी द्रौपदी और उनका सब धन जीत लिया गया है। अब कर्ण ने दुशासन की ओर देखकर कहा, दुशासन, विकर्ण बालक होकर बड़े बूढ़ों की सी बातें कर रहा है, इस पर ध्यान मन दो और द्रौपदी तथा पांडवों के सारे वस्त्र उतार लो। कर्ण की बात सुनते ही पांडवों ने अपने ऊपर के वस्त्र उतार डाले और दुशासन बलपूर्वक द्रौपदी का वस्त्र उतारने का प्रयत्न करने लगा। जिस समय दुशासन द्रौपदी का वस्त्र खींचने लगा, द्रौपदी भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करके मन ही मन प्रार्थना करने लगी, हे गोविंद, हे द्वारकावासी, हे सच्चिदानंद स्वरूप प्रेम घन, हे गोपी जन वल्लभ, हे सर्वशक्तिमान प्रभु, कौरव मुझे अपमानित कर रहे हैं। क्या यह बात आपको मालूम नहीं है? हे नाथ, हे रमानाथ, हे ब्रजनाथ, हे
आर्तनासन जनार्दन, मैं कौरवों के समुद्र में डूब रही हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए। हे कृष्ण, आप सच्चिदानंद स्वरूप महायोगी हैं, आप सर्व स्वरूप एवं सबके जीवन दाता हैं। गोविंद, मैं कौरवों से घिरकर बड़े संकट में पड़ गई हूँ, आपकी शरण में हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए। द्रौपदी त्रिभुवन पति भगवान श्री कृष्ण के स्मरण में तन्मय हो मुँह ढककर रोने लगी। उसकी आर्त पुकार भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंच गई, द्वारका पहुंच गई। उनका हृदय करुणा से भर आया। भक्त वत्सल प्रभु प्रेम परवश होकर द्वारका की सेज पर आराम कर रहे थे, विश्राम कर रहे थे। द्वारका की सेज, भोजन और लक्ष्मी को भी भूल गए और दौड़े दौड़े द्रौपदी के पास पहुँचे। उस समय द्रौपदी अपनी रक्षा के लिए हे कृष्ण, हे विष्णु, हे हरे, इस प्रकार पुकार पुकार कर छटपटा रही थी। धर्म स्वरूप भगवान श्री कृष्ण ने गुप्त रूप से वहाँ आकर बहुत से सुंदर, देखिएगा, बहुत से सुंदर वस्त्रों से द्रौपदी को सुरक्षित कर दिया। ये कहते हैं ना कि चीर बढ़ा दिया। ऐसी कोई जादूगरी नहीं की थी कि उसी साड़ी कोई जो पहने हुए थी उसी को बढ़ाते रहे। इस तरह का प्रचलन में है, इसी तरह की परंपरा बताई जाती है, कथाओं में यही कहते रहते हैं, सुनाते रहते हैं कि उसका चीर बढ़ा दिया द्रौपदी का। ऐसा नहीं है। देखिएगा कि धर्म स्वरूप भगवान श्री कृष्ण ने गुप्त रूप से, अब गुप्त रूप से क्यों आए भगवान? भगवान को तो सारा रोकना था कि ये दुष्टो तुम क्या कर रहे हो, एक स्त्री का इस तरह से तुम अपमान कर रहे हो, भरी सभा में उसे नग्न कर रहे हो। तो श्री कृष्ण पता नहीं क्या कर रहे थे, वो आए चुपचाप से और उनके ऊपर ढेर लगा दिया वस्त्रों का। देखिएगा, बहुत से वहाँ आकर गुप्त रूप से बहुत से सुंदर वस्त्रों से द्रौपदी को सुरक्षित कर दिया, यानी ढक दिया। दुरात्मा दुशासन द्रौपदी को नंगी करने के लिए वस्त्रों को जितना ही खींचता, वो उतारने की कोशिश करता, नंगा करने, उतनी ही वस्त्रों की बढ़ती होती जाती, उतने ही वस्त्र उसके ऊपर गिरते जाते। इस प्रकार रंग बिरंगे, देखिए एक ही साड़ी नहीं, इस प्रकार रंग बिरंगे बहुत से वस्त्रों का ढेर लग गया, यानी वो ढेर में दब गई। धन्य है, धर्म की महिमा अद्भुत है। ये देखिएगा, धर्म, महाभारत का धर्म, द्वापर युग का धर्म, श्री कृष्ण का धर्म, युधिष्ठिर का धर्म, कौरव पांडवों का धर्म, ये देखिएगा, इसी की स्थापना के लिए श्री कृष्ण जी अवतरित हुए हैं। तो वो जो है श्री कृष्ण की कृपा, अभी भी कृष्ण की कृपा बता रहे हैं से अनिर्वचनीय है। चारों ओर सभा में हलचल मच गई। यह अद्भुत घटना देखकर सभी सभासद स्पष्ट रूप से दुशासन को धिक्कारने और द्रौपदी की प्रशंसा करने लगे। उस समय भीमसेन के दोनों होठ क्रोध से कांप रहे थे। उसने भरी सभा में हाथ से हाथ मलकर गरजते हुए शपथ ली, देश देशांतर के नृपतगण ध्यान से मेरी बात सुने। ऐसी बात न कभी किसी ने कही होगी, न कोई आगे कहेगा। मैं जो कुछ कह रहा हूँ यदि वैसा ही न करूँ तो मुझे अपने पूर्व पुरुषों की गति न मिले। मैं शपथ खाकर कहता हूँ कि मैं रणभूमि में बलात् भरतकुल कलंक पापी दुरात्मा दुशासन की छाती फाड़ डालूंगा और उसका गरम गरम खून पीऊंगा। भीमसेन की भीषण प्रतिज्ञा सुनकर सभी के रोंगटे खड़े हो गए। सभी सभासद भीमसेन की भूर भूर प्रशंसा और दुशासन की निंदा करने लगे। अब तक दुशासन द्रौपदी का वस्त्र खींचते खींचते थक गया था, वस्त्रों का ढेर लग गया और वह अपनी असमर्थता पर खींचकर लज्जा के मारे बैठ गया। चारों ओर तहलका मच गया। दुशासन के लिए सबके मुंह से धिक्कार धिक्कार के शब्द निकलने लगे। लोग कहने लगे कि कौरव द्रौपदी के प्रश्नों का उत्तर क्यों नहीं देते। हाय हाय, यह तो बड़े खेद की बात है। अब धर्म के मर्मज्ञ विदुर जी ने हाथ उठाकर सबको शांत करते हुए कहा, सभासद वृंद, द्रौपदी आप लोगों के सामने प्रश्न रखकर अनाथ के समान रो रही है, परंतु आप लोगों में से कोई भी उसके प्रश्न का उत्तर नहीं देता। यह अधर्म है। आर्त पुरुष दुखाग्नि से जलकर ही सभा की शरण लेता है। सभासदों को चाहिए कि सत्य और धर्म का आश्रय लेकर उसे शांति दें। श्रेष्ठ पुरुषों को सत्य के अनुसार धर्म संबंधी प्रश्नों की मीमांसा अवश्य करनी चाहिए। विकर्ण ने अपनी बुद्धि के अनुसार उत्तर दे दिया है। अब आप लोग भी राग द्वेष के वेग को रोककर द्रौपदी के प्रश्न का उचित उत्तर दीजिए। जो धर्मज्ञ पुरुष सभा में आकर किसी के प्रश्न का उत्तर नहीं देता, उसको आधा झूठ बोलने का पाप लगता है। देखिए, विदुर जी ज्ञान देते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार आपने देखा कि किस तरह ये धर्म की स्थापना थी, किस तरह जो है कृष्ण जी चुपचाप छुपकर तमाशा देखते हैं। यद्यपि उन्होंने वस्त्रों का ढेर लगा दिया है,
लेकिन उनको रोकना था। कृष्ण जी की बात को मानते, उनके रिश्तेदार थे, वैसे भी वो भगवान का अवतार थे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। युधिष्ठिर को धर्मराज कहा जाता है। क्या यही धर्मराज थे जिन्होंने अपना सब कुछ और यहाँ तक कि अपनी पत्नी को भी दांव पर लगा के हार गए। तो दोस्तों, इस प्रकार कितना करुण विलाप करती है, द्रौपदी का सरासर अपमान होता है। देखते हैं हम दोस्तों कि क्या यह द्वापर युग का यही धर्म था। ये प्रसंग बड़ा रोचक है दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें और मुझे कमेंट करके बताएं कि ये प्रसंग आपको कैसे लगते हैं। और अपने प्रिय चैनल ढोल में पोल को आप सब्सक्राइब करते रहें। आज के लिए इतना ही। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। जय हिंद, नमस्कार, जय भारत।